आज बात करने वाले हैं हम लोग। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लोग प्रिपरेशन करते हैं बच्चे उनके लिए, कि जो अपनी स्किल है इंग्लिश की, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, वोकेबलरी हो, ग्रामर हो, वो कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे अच्छा करें, कैसे इम्प्रूव करें और किन किन एग्जाम्स के लिए ये आगे वीडियो में पता लग जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग, एक नई वीडियो में। डेली की तरह कोशिश जारी है, कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा डिस्कशन। ये वीडियो जैसा कि मैंने बता ही चुका हूँ कि किस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ इसको, क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं आगे। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं क्योंकि मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी। तो जब कैट की प्रिपरेशन की थी तो समझ लो कि बाकी लगभग सारे ही कवर हो गए, पर हाँ सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। बट अगर आपको फॉर्मेट तो तरीका वही रहेगा। अगर इंग्लिश अच्छी करनी है ना, तो जो लोग आर्ट्स के होते हैं, जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं, जिन्होंने आर्ट्स से स्टडी करी होती है ना अपनी ग्रेजुएशन, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनकी जो जीके है ना, वो एज कम्पेयर टू जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं ना ग्रेजुएशन में, उनसे अच्छी होती है आर्ट्स वाले बैकग्राउंड की बच्चों की। तो इसलिए ऐसे ही अब इंग्लिश का है। इंग्लिश का क्या है कि जैसे कि इंजीनियरिंग है, आप बीटेक करोगे या और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो आपको एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं, सब कुछ जो है सब इंग्लिश में ही है। बट अभी आर्ट्स वाले में क्या है ना कि आर्ट्स में भी इंग्लिश में होता है और अच्छे स्कूल्स और अच्छे कॉलेजेस अच्छी यूनिवर्सिटी में है। बाकी अगर आप जाओगे तो मेरे हिसाब से सब हिंदी में होता है। जो रीजनल जो यूनिवर्सिटीज़ है ना अलग अलग, जैसे चौधरी चरण सिंह हो गई, और या फिर ये तुम्हारा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ऐसे और भी होंगी, तो वहाँ पे हिंदी में मतलब चलता है। तो इसलिए क्या है ना, उन बच्चों को मेरे हिसाब से वो जो बैकग्राउंड, वो जो तबका है ना, वो बच्चे जो है ना इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है फिर जो है इंग्लिश के लिए। तो ये वीडियो इंग्लिश टॉपिक पे है, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करी। देखो भाई, मजाक की बात तो अलग है मैं अपने आप को किस लेवल पर रखता हूँ वो एक बहुत अलग सब्जेक्ट है। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, सक्सेस मेरी नज़र में क्या है, हर किसी की नज़र में सक्सेस एक अलग अलग चीज़ है ना। किसी की नज़र में सक्सेस एक बस अपना कोई बेसिक, उसकी जो भी उसने पैमाना है वो उसने अचीव कर लिया, वही सक्सेस है। किसी के लिए किसी ने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एम्बिशन लेके चल रखा है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आपको नॉर्मल एग्जाम्स में अगर सक्सेस चाहिए और इंग्लिश इंप्रूव करनी हो, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो मैंने स्टडी किया है वो ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश का न्यूज़पेपर शुरू कर दो। और मैंने जो न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ा था वो था दी हिंदू। दी हिंदू ये समझ लो कि मैं चाट गया था ढंग से, लिटरली। दी हिंदू की जो वोकेबलरी की जो डिक्शनरी है, जो उसका मतलब शब्दकोश है ना, कि वो लिमिटेड एक सेट ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा सा क्या है कि वो न्यू वर्ड्स भी ऐड करता रहता है अपनी वोकेबलरी में। तो जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े से उसमें क्या है कि न्यू वर्ड्स, जो नए नए वर्ड्स अपडेट होते हैं, तो वो भी करता रहता है और वैरायटी बहुत रहती है। बट जो दी हिंदू है ना, दी हिंदू का अपना एक फिक्स सेट है जो मैंने फील किया था। और शायद आप किसी से भी पूछोगे जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तो सही से की है, तो वो समझ जाएगा। 4 महीने में ना लगभग दी हिंदू का तुम पूरा वोकेबलरी समझ जाओगे कि बस यही वर्ड्स हैं, यही लौट फेर के यही आने वाले हैं, ठीक है ना, रिपीट हो के फिर से यही आने वाले हैं। तो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले आप जो है क्या करें, न्यूज़पेपर इंग्लिश का दी हिंदू में रिकमेंड करूँगा। हालांकि अब पॉलिटिकली अब तो मुझको मत लो, खैर मैं एज थोड़ी मेरी ज़्यादा हो गई है, तो मैं थोड़ा सा क्या है ना, एक पॉलिटिकल लीनिंग भी होती जा रही है, बट उसको छोड़ दो। बट दी हिंदू अभी भी बढ़िया है। बाकी लोग बताते थे कि दी इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया भी कुछ लोग रिकमेंड करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो वोकेबलरी वो स्पाइसी है, थोड़ा थोड़ा भड़क वाली है, और मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो आप दी हिंदू मेरे हिसाब से बेस्ट है भाई, जो मैंने किया था दी हिंदू न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर देखो, किसी भी चीज़ की अगर जोन में जाना है ना, कोई भी चीज़ अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ना उसमें रमना पड़ेगा। और रमने के लिए क्या है कि उस मतलब दिन रात हर तरफ से तुम्हें जो है ना उसी चीज़ पर जो है चोट करनी है।
तो अगर इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का। पहली बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं हिंदी बैकग्राउंड का, मैंने समझ लो हिंदी बैकग्राउंड से था। मैंने 12th क्लास अपनी इंटरमीडिएट जो है ना हिंदी बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से ही की है। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो मेरा टच हट गया है क्योंकि लगभग मैं 1.5 साल से जो है नोएडा से बाहर हूँ और माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और जब आप यूज़ नहीं करते हो ना मतलब किसी भी चीज़ को, तो फिर आप उससे थोड़ी आपकी दूरी बनने लगती है। अगर लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज को आप यूज़ नहीं करोगे अपने डेली लाइफ में, तो उससे क्या है कि आपकी एक डिस्टेंस होने लगेगी। तो आपको तैयारी करनी है दी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, आप ज़रूर स्टार्ट कर दो। ये उनके लिए बता रहा हूँ, सिलेक्टेड एग्जाम्स के लिए, सब लोग मत शुरू हो जाना। कुछ एग्जाम्स में इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो किताबें आती हैं अपना शुरू कर देते हैं। जो थोड़े से अपर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि आप ये पढ़ो तो मतलब बढ़िया से आप ना बेसिक बहुत बढ़िया बनेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकेबलरी आर्टिकल्स पढ़ो। पहली बात तो कोशिश करो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। एक बार जो जो वर्ड्स लग रहे हैं उनको लाइन जो है मार्क कर देना पेन से। मैं पेन से लेता था और पेन से जो है ना न्यूज़पेपर में नीचे उसके जो है मैं लाइन खींच देता था, ये वाला नहीं आ रहा। फिर डेली के 15-20 फिर उनको उठाया हाथों हाथ। और मेरे पास वैसे डिक्शनरी वैसे भी थी, मतलब मैनुअली अपना जो डिक्शनरी है एज ए बुक वो भी थी मेरे पास। बाकी मैं ऑक्सफोर्ड लर्नर्स की जो डिक्शनरी है ऑनलाइन वो यूज करता था, एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, आप वो यूज कर सकते हो, ऑनलाइन मिलती है वो, ठीक है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर वही सजेस्ट की थी मुझे, मेरे भाई ने सजेस्ट की थी। ये जो भाई है मेरा भाई साहब यहाँ पे हैं जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, जिसके घर अर्जुन प्रताप सिंह AP सिंह, तो इसने ये रिकमेंड की थी और ये IIT से पास आउट है। अच्छा किसी दिन इसका ब्लॉग ही बना देता हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को ना बहुत मतलब उससे वो मिलेगा, क्या कहना चाहिए कि एनकरेजमेंट, और बहुत क्या कहना चाहिए पॉजिटिविटी आएगी। वो हिंदी बैकग्राउंड से है बंदा और उसके 12th क्लास में मेरे ख्याल से 11th 10th या 12th में हाँ 50% के आसपास थे यूपी बोर्ड से, रुड़की से। और उसके बाद फिर उसके दोस्त सारे सेलेक्ट हो गए इधर उधर, उसे धुन लगी और वो उसने भैया रुड़की का इंजीनियरिंग का अपना अलग एग्जाम होता था, तो IIT रुड़की जो है मैं सिलेक्ट हो गया। और आज की डेट में जो है ऑफिसर है, अपनी लाइफ एक स्टेबल लाइफ है, ठीक है। तो आप इंग्लिश का ये करो, सबसे पहले न्यूज़पेपर वाला काम करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकेबलरी के वर्ड्स वहाँ से लिखो, मैंने आपको डिक्शनरी बता दी, वहाँ से उसे लिख के और अपना पूरा रजिस्टर बनाओ, उसमें लिखते जाओ, याद करते जाओ। नंबर 2, इंग्लिश की मूवीज़ देखो, मूवीज़ इंग्लिश में, इंग्लिश की मूवीज़ वो वाली मत समझ लेना ठीक है। जिनकी आदत लगती है जो देखते हैं यंग एज में वो मत देखना, जो अपना नॉर्मल अच्छी जो मूवीज़ हैं सर्च कर लो, बढ़िया इंस्पिरेशनल मूवीज़ हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे हीरोज़ हैं, उनकी मूवीज़ देखो, एक्शन मूवीज़ देखो, वैरायटी देखो, उसमें फिक्सन देखो, साइंस स्काई-फाई जो भी है वो सब देखो, ठीक है। बट उसको देखना इंग्लिश ही लैंग्वेज में है, हिंदी में मत देखना डबिंग। हाँ एक काम कर सकते हो, इंग्लिश में देखोगे सुनाई नहीं आएगी, ऑडियो इंग्लिश में कर दोगे, तो इसलिए सबटाइटल्स जरूर होने चाहिए, सबटाइटल्स चला लेना एंड देन ट्राई। ये लेंथी प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है, महीनों लगेंगे। तो इस तरीके से मतलब ना अपने अंदर डालो चीज़ों को कि भाई मुझे ये करना है, तो अगर इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश तो बढ़िया इस तरीके से आएगी, एसेंट थोड़ा सा पता चलेगा लोगों का। क्योंकि अगर आप हिंदी में डबिंग देखते हो तो मज़ा तो आता है, वो इंटरेस्टिंग सी डबिंग करते हैं, बट जो लोग बोलते हैं ना, मतलब वहाँ पे जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में कोई भी कन्वे कर रहा है कोई मैसेज, आप उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके करोगे तो इट विल चेंज हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा। आप उसे सेम लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो उनका बोलने का तरीका और ये सब तुम्हें समझ में आएगा। तो 2 चीज़ें हो गई, नंबर 1 न्यूज़पेपर, नंबर 2 हो गया तुम्हारा इंग्लिश में मूवीज़ देखना, गाने इंग्लिश के वो सुनने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब मैक्सिमम चीज़ों को ज़्यादातर अपने इंग्लिश जो है लैंग्वेज की तरफ को ही फोकस करो। ये कुछ तरीके हैं, बाकी मैं किसी दिन दिखाऊंगा, अभी तो मेरे यहाँ पर रजिस्टर्स नहीं है। सच में मैं ना एक तो बहुत मोटा रजिस्टर है वो, और एक और था, 2 वो और 2-3 और 4 शायद 3-4 रजिस्टर मेरे जो है ना फेयर वाले जो होते हैं वो वोकेबलरी के हैं। वो मेरी मतलब कमाई, मेरी मेहनत की कमाई वो कमाया है।
तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है। इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी ना कि मज़ा आ जाएगा एकदम। बाकी की जो चीज़ें हैं वो अलग है। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होता है, वहीं से कॉम्प्रिहेंशन होती है, ठीक है। तो जब आप आर्टिकल्स पढ़ने लगोगे, और एक तो छोटा सा आर्टिकल होता है, एक होता है बहुत बड़ा आर्टिकल, जो ओपैड पेज होता है ना, ओपिनियन और एडिटोरियल पेज जो होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पे मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, हाईली इंटेलेक्चुअल जो है ना बातें होती हैं टॉपिक्स को लेकर, बहुत सेंसिटिव और बहुत हाई इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स होते हैं, जिनके ऊपर उसमें अपने निजी व्यक्तिगत विचार भी रखते हैं, उसमें पर्सनल ओपिनियन भी रहते हैं, और मेरे ख्याल से एडिटर का भी अपना एक जो है लेख आता है, पूरा एक जो है आर्टिकल आता है। तो वो पेज मेन होता था, मैं वो जरूर पढ़ता था। बाकी उसमें क्रिकेट का पेज भी होता है, याद आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेमोरीज। और बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी होती है एक पेज पे स्पेसिफिक, और बाकी नॉर्मल रीजनल न्यूज़ वगैरह तो होती हैं। तो ये एक तरीका है एक बिल्डअप करने का अपनी इंग्लिश की कैपेबिलिटी किसी भी एग्जाम्स के लिए। और मैंने जो करी थी वो कैट के लिए करी थी, तो ये कैट वालों के लिए तो बिल्कुल है ही है, ठीक है। बाकी वर्ड्स वगैरह देखो वो देते रहते हैं कार्ड। करियर लॉन्चर से मैंने तैयारी की थी, तो वो भी कार्ड देते थे, वोकैब कार्ड्स देते हैं, ठीक है। वोकैब कार्ड्स तुम ऐसे रट्टा मारोगे ना, तो रट्टा, भाई मेरे से तो रट्टा नहीं लगा किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में, मतलब जब तक मैंने उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं किया। रट्टा अगर मारोगे तो रट्टा मार के मज़ा नहीं आएगा जब तक तुम यूज़ नहीं करोगे। तुम कितनी भी इंग्लिश सीख लो, अगर तुम बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हो सपोज करो, या बहुत मतलब अच्छी स्किल है इंग्लिश की, आप 1-2 साल या कुछ टाइम, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा, पर 1-2 साल हाँ कम से कम शायद इतना तो चाहिए, या 6 महीने भी, अगर आप ऐसी जगह रहने लग जाओ कि जहाँ पे मतलब बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट हो, तुम्हें ऐसे लोग ही ना मिले जिनसे आप वो कम्युनिकेशन करो उस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस करने के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश में मूवीज़ देखो, सबटाइटल्स के साथ देखो, और न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में से ये सारी वोकेबलरी और ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। वोकेबलरी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, इंग्लिश की कम्युनिकेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। और बाकी जो तुम्हारी स्टडी मटेरियल है इंग्लिश का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन आती है, ठीक है, जम्बलिंग आता है, तो ये पैरा जम्बल्स में भी बहुत फ़ायदा देगी। पैरा जम्बल्स में भी बहुत 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 न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल इंग्लिश बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी। ये कुछ बेसिक से तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी जड़ें जो है ना मजबूत कर सकते हो, एकदम स्ट्रॉन्ग। तो आज की वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे ना बीच बीच में थोड़े से मतलब क्या है, फ्रूटफुल भी हैं और अच्छा भी लगता है ना। तो ठीक है, फिर अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।